लगस्तिया ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 5 फंडामेंटल ऑफ यूनिट को स्टार्ट करेंगे। इसमें मेनली सेल के बारे में पढ़ना होता है कि ये कैसे बना, किसने इसकी खोज की और उससे रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartment। कह रहा है कि एक स्लाइस, कॉर्क के स्लाइस को, कॉर्क का स्लाइस क्या होता है, जिसे आप बोलते हो बार्क। बार्क मतलब हिंदी वाले उसे बोलते हैं छाल। तो जब एक पेड़ के छाल को, बार्क को या कॉर्क को जब रॉबर्ट हुक जो थे वो ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे माइक्रोस्कोप से, अपना जो मतलब एग्जामिन कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उस छाल में, उस बार्क में, कॉर्क में हनीकॉम्ब लाइक, हनीकॉम्ब जैसा क्या है, बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं, यानी कि गोल गोल जैसे हनीकॉम्ब देखते हो ना, एक दूसरे से जुड़े मतलब एक तरीके का सर्कुलर टाइप की वो स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सेम उन्होंने देखा कि हनीकॉम्ब जैसा लिटिल कंपार्टमेंट क्या है उसमें बने हुए हैं। कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। मैंने आपको बताया पहले कि कॉर्क जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि पेड़ का बार्क होता है या छाल होता है। दिस वाज इन ईयर 1665। ये कौन सा साल था जब ये रॉबर्ट हुक जो थे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? वो साल था 1665। सोचो कितना पुराना एक्सपेरिमेंट है। वेन कॉर्क मेड दिस चेंज ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। और कॉर्क ने इसे कैसे देखा था, रॉबर्ट हुक ने इसे कैसे देखा था कि पेड़ के बार्क में एक हनी बीज जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। इस बात को देखने के लिए आपको चाहिए ना, आप ऐसे नेकेड आई से तो देख नहीं सकते। तो इसके लिए जो थे मिस्टर हुक ने, उन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था और फिर उन्होंने उसी के थ्रू अपना वो देखा था, यानी कि वो सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। रॉबर्ट हुक ने जब ये देखा कि जब बार्क को मैं जूम कर रहा हूँ या माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ तो हनी भी जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट एक दूसरे से लगे पड़े हैं, इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। सेल क्यों नाम दिया? क्योंकि सेल जो होता है वो एक लैटिन वर्ड होता है और उसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो रॉबर्ट हुक ने छोटे छोटे रूम जैसे स्ट्रक्चर थे, इसीलिए उसे सेल कहा, जिसका मीनिंग होता है लैटिन में वो होता है लिटिल रूम। आगे देखते हैं। दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। जब ये रॉबर्ट हुक ने बताया कि देखिए माइक्रोस्कोप से जब आप देखिएगा बार्क को तो आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स एक दूसरे से लगे दिखेंगे और इसको मैंने नाम दिया है सेल, तो ये बहुत छोटी बात मानी गई। यानी कि उस समय, जिस समय ये बात उन्होंने बताई, वो क्या था, इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट था, यानी कि ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा सेलिब्रेशन टाइप कुछ इंसिडेंट वो नहीं था, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। लेकिन बाद में जाके ये साइंस में एक बहुत बड़ा बात सिद्ध हुआ, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई साइंस में। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग्स अपीयर्स टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। अभी तक किसी को इस बारे में पता नहीं था या किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि जो जिंदा चीज़ें हैं, ह्यूमन हो, एनिमल हो, पेड़ पौधे हो, जो भी हो, उसमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, यस, वो सेपरेट यूनिट से बने होते हैं ना। जैसे कि हमारी आँख का कुछ अलग सेल होगा तो वो एक सेपरेट यूनिट हो गया, हमारे लीवर का अलग होगा, वो एक सेपरेट यूनिट हो गया। ये पहला समय था जब लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि लिविंग थिंग्स जो है, यानी कि उसमें ह्यूमन है या फिर कोई भी एनिमल ले लो या फिर पेड़ पौधे ले लो, वो सेपरेट यूनिट से बने हुए हैं। सेपरेट यूनिट, आगे चलोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या है। सेपरेट यूनिट मतलब आंखों का सेल कुछ और है, लीवर का कुछ सेल अलग है और बहुत सारी चीज़ों के सेल जो है वो अलग अलग है। द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। आज तक जो रॉबर्ट हुक उस लिटिल कंपार्टमेंट को, छोटे छोटे जो उन्होंने जो कंपार्टमेंट हनी बीज की तरह बना हुआ था, उसको जो रॉबर्ट हुक जी ने सेल कहा था, आज तक बायोलॉजी में सेल ही कहा जा रहा है। अब उसके बारे में, सेल के बारे में हम आगे जानते हैं। हेडिंग है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, कि जो जीवित जो जीव जंतु हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है कि आपको ओनियन के कुछ पिल्स लेने हैं, उसको माइक्रोस्कोप में देखना है, ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे दिखते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि जितने भी पिल्स के जो आपने किसी भी साइज़ के ओनियन लिए हो, बड़े लिए हो, छोटे लिए हो, लाल वाला ओनियन लिए हो, वाइट वाला लिया हो, सबका जो होता है, जो जब आप माइक्रोस्कोप से सबके पिल को जब आप देखोगे तो वो सबके सब एक ही जैसे, सबके अंदर एक ही जैसा सेल होगा। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे इस ओनियन एक्टिविटी के द्वारा करके दिखाया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दिखा कि ये सेल का क्या है, कुछ स्ट्रक्चर टाइप है। यहाँ पे आपको ये सेल है, देख रहे हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स टाइप कुछ, ये सेल का एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सेल के बीच में जो है, एक ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, रूम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे के साथ लगे होते हैं, जैसे आपको इस ड्राइंग या फिगर में जो भी बोला उसमें दिख रहा है। और सेल का एक न्यूक्लियस होता है जो सेल के सेंटर में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन है कि वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पील ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि हम क्या करेंगे कि डिफरेंट साइज के ओनियन के पिल्स को लेंगे और एक के बाद उसको माउंट बना देंगे, मतलब कि कुछ ऊंचा, कुछ स्टिक टाइप बनाने की कोशिश करेंगे।
तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा? डू यू सी सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर? तो क्या आपको एक जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे कि अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेंगे? एक जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। किसी भी ओनियन का आप पील ऑफ करोगे तो एक ही जैसे होते हैं। हो सकता है कि साइज में कोई बड़ा है तो उसके बड़ा पील निकलेगा, अगर छोटा है तो छोटा निकलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या, इसके बारे में हमें जानना है। तो देखते हैं दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये स्ट्रक्चर जो होते हैं एक दूसरे से एकदम हूबहू मिलते हैं। दिस टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। अब जब ये एक साथ मिलेंगे तो कैसा बनेंगे? एक प्याज की जैसे, मतलब प्याज जैसा एक बल्ब। प्याज को क्या मतलब ये कहना चाह रहे हैं? प्याज को ये ओनियन बल्ब कहना चाह रहे हैं। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। इससे हमें ये पता चलता है कि प्याज का साइज कुछ भी हो, उसका स्ट्रक्चर जो होता है माइक्रोस्कोप के तहत जब हम देखते हैं तो क्या होता है? वो स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। यानी कि आप किसी भी साइज का ओनियन लो, बड़ा साइज लो, छोटा साइज लो, लाल वाला लो, व्हाइट वाला लो, और भी जितने ओनियन के अगर कलर मिलते हैं, किसी भी कलर और साइज का लो, आपको क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर का वो सिमिलर दिखेगा। ऐसा नहीं दिखेगा कि इसमें सेल का डिजाइन आपको गोल दिख रहा है, उसमें रेक्टेंगल दिखेगा, उसमें ट्रायंगल दिखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सेल का इसमें माइक्रोस्कोप के थ्रू जिस डिजाइन देख रहे हो, स्ट्रक्चर देख रहे हो, किसी भी दुनिया के किसी भी प्याज का जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हूबहू वैसे ही दिखेगा। ठीक है, द सेल ऑफ द ओनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे केम फ्रॉम। वो जो छिलका आप लेके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हो, वो किसी भी प्याज का छिलका हो, यानी कि बड़े साइज का हो, किसी भी साइज का हो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही होगा। यानी कि सेल जो होगा वो सेम ही होगा, वो कहीं से भी आए। ठीक है, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, कहीं का भी हो, वो स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। यानी कि वो कहाँ से आ रहा है, वो लाल है, पीला है, छोटा है, बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सेल किसी एक चीज़ का है तो उस चीज़ का सेल कहीं भी वैसा ही होगा। अब मेरी आंख का अगर सेल आप देखोगे तो आपकी आंख के सेल से हूबहू मैच करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका रेक्टेंगुलर होगा तो मेरा सर्कुलर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। आगे देखते हैं। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ओनियन बल्ब। ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे सेल है, वो क्या होता है? बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स। ये 3 वर्ड आप ध्यान रखना। बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं ओनियन बल्ब के। अब बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि मान लो कि अगर हमें कोई कहता है कि जाओ आप क्या करो, आप रोटी बना लो। ठीक है, और वो आदमी बोले मुझसे, जो मुझे ऑर्डर कर रहे हैं कि जाओ आप रोटी बनाओ, और वो मुझसे कहता है कि मैं आपको आटा नहीं दूंगा या आटा नहीं दूंगी और आपको रोटियां बनानी है। मैं आपको गैस दे देता हूँ या दे देती हूँ, मैं आपको तवा दे देती हूँ, जो भी आपको पानी दे देती हूँ, सब दे देती हूँ, लेकिन मैं आपको आटा नहीं दूंगी, जाइए आप रोटी बना के लाइए। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी कि जब तक आटा नहीं आएगा रोटी नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसी तरीके से कोई और एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप क्या बोलते हैं, आप बाइकर हैं या कुछ भी है, आपको बोला जाए कि हम आपको बाइक नहीं देंगे, ये लीजिए जूता, चप्पल, हेलमेट, जो भी चीज़ें लगती होंगी सब ले लीजिए, लेकिन बाइक नहीं देंगे, जाइए आप रेस कीजिए। ऐसा होगा? नहीं होगा। तो बेसिक है वो, उसके बिना संभव ही नहीं है निर्माण होना। अगर हमारी लाइफ से सेल हटा दिया जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब वो बनेगा ही नहीं, बिकॉज इट इज़ बेसिक, बहुत बेसिक है वो। अब बिल्डिंग मतलब ये कि मान लो कि अब एक घर का एग्जांपल लेते हैं। तो घर के एग्जांपल में बेसिक क्या है? अगर आप किसी को घर बनाने के लिए बोलोगे तो बोलोगे ना कि ऐसा थोड़ी बोलोगे कि जाइए सीमेंट ले लीजिए, वर्कर ले लीजिए, सब ले लीजिए, हम आपको ईंट नहीं देंगे। तो ईंट यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया आपका बेसिक। और बिल्डिंग वो ईंट हो, ये आपका बेसिक नीड हो गया। बिल्डिंग मतलब बनाने के लिए आपको ईंट चाहिए ना, एक ईंट पे एक ईंट रखिएगा, एक ईंट पे एक ईंट रखिएगा, तब जाके एक बिल्डिंग तैयार होगी। और यूनिट्स का मतलब बेटा कि वो अपने आप में कंप्लीट है। अब ईंट को ये आप नहीं कहेंगे कि ईंट जब तक हम अपने पॉलिश नहीं करेंगे आप घर नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो अपने आप में कंप्लीट है। यानी कि कोई भी चीज़ जो बहुत ज़रूरी हो और उसका यूज करके हम किसी खास चीज़ का निर्माण करें, वो हमारे लिए हो जाता है बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द यूनियन। तो यहाँ प्याज की बात हो रही है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ओनियन बल्ब। ठीक है, ओनियन को मैं बार बार यूनियन बोल रही हूँ, सॉरी फॉर दिस। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल। और ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कौन सा स्ट्रक्चर? बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स वाले स्ट्रक्चर, उन्हें हम बोलते हैं सेल। नॉट ओनली ओनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल। कह रहे हैं कि प्याज ही नहीं, जितनी सारी ऑर्गेनिज्म आप अपने आसपास देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, वो सब सेल का बना है। वो जानवर हो, आदमी हो, पेड़ पौधे हो। अगर आप एक तरीके से हाउसेज का भी एग्जांपल लीजिए तो कहीं ना कहीं ईंट लगी है, एक ईंट, 2 ईंट, ऐसे करते करते वो 50 माले की बिल्डिंग हो या कुछ भी हो, वो तैयार हुआ है। तो सेल है, जो सेल ही वो चीज़ है जिससे क्या होता है, आपका कोई भी चीज़ बनता है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन। लेकिन अब बात यह है कि दुनिया में ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें बस एक ही सेल है। अब हमारे में कितनी बहुत सारी सेल होंगी, आँख का, लीवर का, हार्ट का, बहुत सारी सेल होंगी। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं, जिसमें बस एक ही सेल है और उसी से उनका क्या होता है, लाइफ आगे बढ़ता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, और हमारे पास हर एक बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग सेल स्ट्रक्चर है। हाँ, तो हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो वैसे हो गया। अब हम देखते हैं सेल के बारे में कुछ पढ़ते हैं।
सेल्स वर फर्स्ट। अब सेल के बारे में हम देखते हैं कि सेल को पता किसने लगाया और इसको डिस्कवर किसने किया। तो पहले ही हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक थे जो माइक्रोस्कोप से 1665 में किसी पेड़ के बार्क को ऑब्जर्व कर रहे थे और वहाँ पे उनको हनी बीज टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखे और उन्होंने उसका नाम सेल रख दिया। और सेल का एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मतलब रूम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब ही ऑब्जर्व द सेल इन ए कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ठीक है। ज़्यादा वो एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था। उसके बाद ल्यूएनहॉक आए, वो कब आए? वो आए आपके लगभग उनके 10 साल बाद 1674 में विद इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तब तक क्या आया था? थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में इंप्रूवमेंट हुआ था। उन्होंने डिस्कवर किया कि डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने अब आपके जो हुक थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने डेड सेल के बारे में पता लगाया था। लेकिन जैसे ही ल्यूएनहॉक आए 1624 में, उन्होंने लिविंग सेल के बारे में पता लगा दिया, जो जीवित सेल है। और वो कहाँ से उनको वो जीवित सेल मिला? वो वाटर पॉन्ड में से, यानी कि जो छोटे छोटे तालाब होते हैं ना, उसके पानी में उन्होंने जब कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो उनको वहाँ से लिविंग सेल के बारे में पता चला। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। अब एक पर्सन ने डेड सेल बता दिया कि कोई डेड सेल नाम का चीज़ है, वो उन्होंने डेड सेल के बारे में बात की। दूसरे आए ल्यूएनहॉक, उन्होंने जीवित सेल के बारे में बात की। अब तीसरे आए रॉबर्ट ब्राउन, वो हुक थे और एक कौन है? ये ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन, जो 1831 में आए और उन्होंने न्यूक्लियस की खोज कर दी। न्यूक्लियस का मतलब कि जो सेल है उसके अंदर भी एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है। वो क्या है?